पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के बीच झगड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा है और एक नई जंग शुरू हो चुकी है। पप्पू यादव जो कि पूर्णिया के निर्दलीय सांसद है, यह प्रशांत किशोर के दरवाजे पर उनको 4 बार प्रणाम करने जाते थे, उनके दरवाजे पर सर झुकाने जाते थे और प्रशांत किशोर के आशीर्वाद से ही पप्पू यादव ने पूर्णिया से जीत हासिल की। और वही प्रशांत किशोर सुअर का गू है और प्रशांत किशोर के बारे में दोगला तिगला तक, यहाँ तक कि ऐसे ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है और जिस प्रकार से व्यंग्यबाण छोड़े जा रहे हैं उससे तो साफ लग रहा है कि प्रशांत किशोर और पप्पू यादव अगर आमने सामने अगर मिल जाते हैं तो इन दोनों के बीच मारपीट हो सकती है। दोनों एक दूसरे को उठम पटकी कर सकते हैं, कुश्ती का अखाड़ा बन सकता है। और आखिर नया मामला क्या है, ये तमाम बातें इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। वापस आते हैं अपनी खबर पर। आपको बताते चले कि जिस प्रकार से प्रशांत किशोर और पप्पू यादव के बीच एक जंग छिड़ गई है और रोज दोनों एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का लगातार दौर जारी है और हम आगे आपको प्रशांत किशोर का भी बयान सुनाएंगे। लेकिन आप सबसे पहले पप्पू यादव ने आखिर क्या कह दिया है, पप्पू यादव का ये बयान सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको प्रशांत किशोर का भी बयान सुनाएंगे। कांग्रेस के नींव पर बीजेपी से सौदा किया, अपने पढ़े हुए ज्ञान से 5-4 बार मुख्यमंत्री रहे हुए और एक बार 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा की सरकार, बड़ी पार्टी के साथ एज ए नौकर, एज ए एजेंडा ये उसके साथ सरकार बनती है, ये नंबर 2 बनना चाहिए, इसको लात मार के वहां से निकाल दे। उसके बाद ये संकल्प लेता है को बीजेपी मिटा दे कि बीजेपी के साथ नहीं रहनी, आके नीतीश कुमार का पैर पकड़े। नीतीश कुमार इसको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाते, कुर्ता पहनाते, इसे उजला कुर्ता पहनाते और कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा देता है कि काम करो, और काम करने की इसकी कोई औकात नहीं, इच्छा शक्ति नहीं। इसे सौदा करना, इसे सबको बेचना, इससे पैसे कमाने, लूटने और यहाँ से लात मार के ये चला जाता है जगन रेड्डी। जगन रेड्डी से सौदा करता है 1200, 1300, 1400 रुपये में, पैसा बचाता है, उसे लात मार के फिर बीजेपी को छोड़ के चला जाता है कहीं। फिर बीच में ये कांग्रेस के साथ और फिर कांग्रेस को कहता है मैं आपको बीजेपी, कांग्रेस को लगता है चलो बीजेपी को खत्म करने का संकल्प है, ये यूपी जाता है और खाट रैली के बीच से ये कांग्रेस को छोड़ के भाग जाता है, कांग्रेस को बीच में ही छोड़ देता है और ये दोषारोपण कर देता है युवराज कांग्रेस के नेतृत्व। इनकी इतनी औकात, जिस परिवार ने कुर्बानी देखी, शहादत देखा, संघर्ष देखा, जिस परिवार के युवराज ने सारी चीजें देखी, वो बात करता है जो 9 दिन पहले राजनीति के दहलीज पर पैर रखा, ये सबको औकात दिखाता है। फिर जाता है ममता के पास, वहां ये पैसा लेता है, औकात दिखाता है, Z+ सिक्योरिटी लेता है। फिर वहां से इसको जब अभिषेक और समझता है, इसको लात मार के भगाता है, तो ये चला जाता है अमरिंदर के। अमरिंदर को फिर पैसा लेता है, वहां अमरिंदर को बेच के खत्म कर देता है, वहां से चला जाता है और जगह ममता के पैसे से गोवा जाता है, 300 करोड़ रुपया लगाता है और 3% वोट नहीं लाता। आप पता कर लीजिए, 3% भी वोट नहीं लाया था, किसी से पूछिए, सच ना हो तो मेरा नाम बदल। जहां जहां चीफ मिनिस्टर रहे 3 बार 2 बार, अरविंद केजरीवाल के बारे में इसका बयान निकालिए, याद कीजिए। ये कहा था कि एक बार अरविंद केजरीवाल आ गया, दोबारा नहीं आया, दोबारा ये खुद अरविंद केजरीवाल के पैसे पर नौकरी करने चला गया और फिर अरविंद केजरीवाल से भाग गया। तब इसके मन में होता है कि जब पैसे से ही दुनिया खरीदी जा सकती है, लोकतंत्र खरीदा जा सकता है, जनता को खरीदा जा सकता है, तो हम बिहार के ये शुरू हो जाता है अपने को बड़ा हिटलर की तरह कि हम गांधीवाद। अरे दुनिया के सारे कुकर्म, पेट फॉर्म, कहां से तुम किसके अकाउंट से पैसा देते हो? तुम ये छोटे छोटे बच्चे, लड़का लड़की को हायर करके तुम वर्कर बनाओ, वर्कर है, तुम वर्कर को पैर की रौन देते हो और तुम इसको जाकर के 10 बार किसी बूढ़े किसी लोगों के उसको लाते हो, अपनी मीटिंग में लाकर माला पिना के कहते हो ये ज्वाइन कर ले। इसके साथ कोई ज्वाइन नहीं किया, पैसे के बदौलत ये 60 लाख रुपया कहां से टेंट कर लाता, वेलिंगटन वॉल, इतनी चीजें कहां से लाता? इसको बीजेपी पैसा फंडिंग करती है, बीजेपी अकेला और 2 छोटी पार्टी नीतीश को फिनिश कर इसको मोहरा बना
और इसको पैसा फंडिंग, और ये उस पैसे से ये अपनी राजनीति चमका दे। ये डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा गंध है, इसको मैं गंध कहता हूं। जो पैसे की बदौलत बिहारी को सूडान, ये मेरे यहां आया था। मैं झूठ हूं, फ्रॉड किशोर को याद करना, मैं तेरे को जानता तक नहीं। ये मेरे यहां आया था, दिल्ली में मेरे घर, औकात में रहने का। हम 90 में ये पैदा नहीं हुए, ये कहां था इससे पूछिए। 90 में जनता ने मुझे बेटा बनाया, सेवक बनाया, 6 बार सांसद हूं, और ये पूर्णिया की जनता को गाली देता है कि भूल से। मैं आज 31 तारीख को तुमको चैलेंज करता हूं, तुमको जितनी ताकत और तुमको जितना पैसा है तुम लगा देना मेरे खिलाफ। मेरे पास पैसे नहीं है, जनता है। और तुमने बिहार पूर्णिया की जनता को गाली दिया है कि भूल से जीत गए। कोसी सीमांचल मेरी बपोती है, मिथिलांचल मेरी बाप दादे की है, वो मेरा घर है। उसे गाली देने की गुस्साहस मत करना। इसीलिए मैं कह रहा हूं, दूसरे बार ये जदयू के छात्र में मेरे पास आए थे, जब ये थप्पड़ लप्पड़ खाए थे, ये खुद बात की थी। रुपौली में चुनाव लड़ने के लिए मेरे पास आए थे। हाँ, जब एक दूसरे आदमी की बढ़त होती है तो एक दूसरा आदमी एक दूसरे से बात करता है। हमें भी लगा, हमें भी इनसे बात करती रहनी। हम कलकत्ता में भी इसको देखने गए, इसका अहंकार प्रकाश था, वहां भी इन्होंने सौदा। हम इनसे पटना में भी, ये कह दे बच्चे पर हाथ रख करके, मैंने इसे कोई एमपी के बारे में कुछ पूछा, मैंने इतना कहा था कि हाँ एक दूसरे के सहयोग से चल सकते। इन्होंने हमको कहा कि कांग्रेस का अध्यक्ष मैडम बने और हम कांग्रेस के साथ मिलकर, इनसे पूछिए ये बात कहा थी। मैंने कहा कि कांग्रेस के साथ, इन्होंने कहा कांग्रेस के साथ मिलकर चले, और ये कांग्रेस को गरियाता है, कांग्रेस के नेतृत्व को गरियाता है, और कांग्रेस के नेतृत्व को इसने कुछ नहीं समझा। ये तो प्रियंका जी की का बड़ा दिल बड़ा मन, इनको थोड़े देर एक्सेप्ट कर। जुबराज, इन्होंने जुबराज और बीजेपी की भाषा राहुल जी के लिए बोले, इतने गंदे आदमी। इसीलिए मैं, हैसियत में रहिएगा, और आपकी एक एक पोल खोलेंगे हम, आपके एक एक जगह के कुकर, आपके एक एक ऑफिस का, आप चिंता मत करिए। इसलिए पप्पू यादव जब एमएलए बना था तो आप ढोरी का घाव नहीं छूटा था, आप तेल लगाते थे, और आज आप सौदा करते हैं बच्चों के साथ। ये करना बंद कर दीजिए। आपकी हैसियत, आप तो 4 बजे की बात करते थे बच्चों, क्या हुआ बीपीएससी का? और हमारे बच्चों को न्याय मिलेगी, ये मैं वादा करता हूं। 31 तारीख है आज, मैं अपने बीपीएससी के बच्चों को वादा करता हूं, मुझ में जितनी ताकत और क्षमता होगी न्याय। और फ्रॉड किशोर, आपका पहला लाइन था कि आंदोलन से सत्ता नहीं बदलती। ये है कि नहीं? ये सारे शब्द है कि नहीं थे? और आप कई दिन हुआ बिहार आए हुए, आप कहते हो मुझको बिहार में मैं लड़ रहा हूं, मर रहा हूं। कहां? कौन से बाढ़ में, कौन से तूफान में, कौन से सुखाड़ में, कौन से कोरोना में, कौन से एनआरसी में? ये लोग कभी भी मुसलमान दलितों के हित की बात नहीं करता, चाहे ये हो चाहे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल। इतनी बड़ी बड़ी घटना घटी अभी वक्त पर, संभल। कभी आपने सुना इस फ्रॉड किशोर के मुंह से बात? कभी आज तक इतने क्वेश्चन आउट हुए, कभी ये फ्रॉड किशोर ने बोला? कभी बोला? मैं बीपीएससी के बच्चों से पूछना चाहता हूं, 4 बार क्वेश्चन आउट हुए, कभी आपने सुना? 13 दिन तक ये नहीं थे। क्यों इसे आप इंटरटेन करते हो? इसके साथ वो रोने वाला फ्रॉड, उसको ये पैसा देकर के रखा, और आप इंटरटेन करते हो ऐसे लोगों को। लड़ाई कमजोर होती है ऐसे गंदे लोगों से। मात्र 1 से 1.5 से 2 साल इसको हुआ फ्रॉड किए। नाटक, ये नाटकरा परिषद को लेके आए, एक बड़ा गंदा टीम, धूर्तई टीम, और ये उस टीम से समझता है कि मैं पैसे देकर के सत्ता का हिस्सा बन जाऊं। ये बिहार है, ये दिल्ली नहीं है। और तेरे जैसे फ्रॉड किशोर को ये बिहार समझ चुकी है, और बिहार जानती भी है। ये ईबीसी ओबीसी का जगह है, ये दलितों का जगह है, और हर जाति का जगह है। इस प्रदेश में कोई भी मुख्यमंत्री होंगे, वह गरीब, कमजोर और संघर्षशील साथी। मेरी जाति पे कोई मतलब नहीं, लेकिन बिहार आज ईबीसी दलित की ओर देख रहा है, माइनॉरिटीज की ओर देख रहा है। हमें उसको एक्सेप्ट करना होगा, आगे बढ़ना होगा। फिर मैं फ्रॉड किशोर से कहता हूं, ये बिहार है, सूडान और बिहारी को गाली देना बंद कर दो,
और सौदा करना सरकार की सत्ता के साथ मिलकर लाठी चलवाना और बच्चों का सौदा करना बंद करना। आने वाला समय कभी माफ नहीं करेगा। कम्मल की औकात मत दिखाओ जिसकी कोई अपनी औकात नहीं, दूसरे की औकात से बिहार का डेमोक्रेसी और बिहार की जनता को गाली देता हो और गाली बनाता हो, उसकी कोई हैसियत नहीं होती है। इसीलिए ऐसे बारूपिये से आप सब लोग और बीपीएससी के बच्चे सावधान रहिएगा। मैं पिता की तरह, भाई की तरह आपके साथ खड़ा हूं। फिर मैं आग्रह करूंगा कि यदि नीतीश कुमार जी कांग्रेस से आशीर्वाद या अपेक्षा रखते हैं तो हमें पहली प्राथमिकता नीतीश कुमार जी के साथ बिहार को बचाने के लिए ऐसी कोई गलती ना करें कि बीजेपी आ जाए किसी व्यक्तिगत लोगों के अहंकार के कारण। आपने पप्पू यादव का बयान सुन लिया। अभी आपने पूरा बयान नहीं सुना होगा क्योंकि हमने आपको आधा बयान ही सुनाया है, लेकिन हम चाहते हैं कि अब आप प्रशांत किशोर की भी कुछ बातें सुन लीजिए। उसके बाद हम एक बार फिर से आपको पप्पू यादव की बात सुनाएंगे। सबसे पहले प्रशांत किशोर की बात सुनिए। ऐसा है कि बिहार में हर घूमते हुए व्यक्ति के टिप्पणी पर का जवाब देना जरूरी नहीं समझता हूँ, लेकिन चूंकि ये व्यक्ति सांसद हैं, तो आपको मैं बता दूं, कल मीडिया ने यहाँ पर चित्र भी जारी किया है। ये आदमी 2 बरस से हमारे हाथ पैर पर गिरता रहा है कि भैया हमारी मदद कीजिए कि मैं पूर्णिया में किस तरह जीत जाऊं। जीतने के बाद आकर 2 बार चरण वंदना यहाँ करके गए हमारे घर पर, और आज और ये समझ रहे हैं कि जन सुराज की व्यवस्था के तहत हम इनको बिहार में कोई बहुत बड़ी जगह दे दें। जब वो जगह मिली नहीं तो अब किसियानी बिल्ली खंबा नोचे अंगूर खट्टे है वाली बात है, अपना कुछ बोल रहे हैं। इस आदमी का ये पता ही नहीं कि आदमी किस दल में है। जिस दल में होने का दावा करते हैं कांग्रेसी उनको स्वीकार नहीं करते हैं। जो आदमी निर्दलीय चुनाव लड़ा है, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, खुद से कह रहा है कि मैं कांग्रेस का विधायक सांसद हूं। तो भाई आप सांसद हैं, पूर्णिया में आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वहां पूर्णिया की जनता को तय करने दीजिए। इन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी अपराध से राजनीति की है, जात की राजनीति की है, रंगदारी और बाहुबल के आधार पर राजनीति करने वाले लोगों से मुझे ना सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है। अब आप ये कह सकते हैं कि अगर आप जानते थे कि पप्पू यादव का ये चरित्र है तो आप उनसे मिले क्यों? मैं 2.5 साल इस आदमी से मिला नहीं हूं, फोटो भी खिंचवाई थी आपने मांगता रहा है और उनको गेट तक छोड़ने भी आए थे। सुनिए, अरे सुन तो लीजिए आप, हमने फोटो नहीं खिंचवाई है, ये आदमी हमारे घर पर आया है। चूंकि देश के पार्लियामेंट का सांसद है तो स्वाभाविक है कि सांसद होने के नाते हमारे घर पर आए हैं तो मिले हैं। आप अगर देख रही हैं फोटो तो फोटो देख लीजिए, क्योंकि और अगर हमारे घर पर कोई आएगा तो उसको छोड़ने बाहर तक जाएंगे। इसमें कौन सा गलत काम कर दिया मैंने? पप्पू यादव को मैंने कैमरे पर या ऑफ कैमरा क्या उनके पक्ष में कोई बात कभी कही हो? अगर हमारे घर पर कोई सांसद आया है, मिलने आया है, मदद मांगने आया है, मिल लिया, बात खत्म हुई। उन्होंने फोटो जारी उन्होंने किया, अगर हमने जारी किया वो भी दिखा दीजिए। आपने प्रशांत किशोर और पप्पू यादव दोनों का बयान सुन लिया होगा। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कौन सही है, कौन गलत है? इसका फैसला तो खैर जनता ही करेगी और आप लोग कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।